एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ एक नई प्रश्नोत्तरी। रघुवंश महाकाव्य की प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कि आपकी आगामी टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचईएससी और हायर की जो परीक्षा है, यूजीसी नेट की जो परीक्षा है, सभी जगह आपको उपयोगी होगी। तो आइए बिना किसी भूमिका के समय को बचाते हुए आज की प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करते हैं। सामान्य प्रश्नों पर अधिक समय नहीं लेंगे और जहाँ पर आवश्यक होगा कि कुछ बताना जरूरी है वहां पर अवश्य उस विषय को स्पष्ट करते हुए चलेंगे। रघुवंश महाकाव्यस्य रचनाम कह अकरोत। सबसे पहला प्रश्न, तो रघुवंश महाकाव्य की रचना की है महाकवि कालिदास ने। दूसरा प्रश्न है रघुवंश है, अब इसकी काव्य विधा पूछी है, तो महाकाव्य है, गीति काव्य है, नाटक है या फिर व्याकरण ग्रंथ है। तो रघुवंश महाकाव्य है, महाकवि कालिदास का गीति काव्य है मेघदूतम, नाटक आपके 3 हैं और व्याकरण ग्रंथ महाकवि कालिदास का नहीं है, लेकिन आप भर्तृहरि का लिख लीजिए जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, वाक्यपदीयम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? तो आपको याद होगा, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। उमा महेश्वर भगवान पार्वती परमेश्वर शिव पार्वती की महाकवि कालिदास ने मंगलाचरण में वंदना की है। मंगलाचरण का प्रकार क्या है? तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि जगतः पितरौ वंदे, वंदे अर्थात अभिवादये पार्वती परमेश्वरौ, अभिवादये उमा महेश्वरौ। तो यहाँ पर ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। 3 प्रकार के मंगलाचरण है, आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम। रघुवंशे जगतः पितरौ इति कौ वर्णितौ। जगतः पितरौ, ये जो शब्द है इससे किसका वर्णन किया गया है? तो पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंश महाकाव्ये सर्गाः सन्ति। ये देखिए, ये प्रश्न इतनी जगह पूछा गया है तो इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। रघुवंश में सर्गों की संख्या, रघुवंश में सर्गों की संख्या है 19। ये आप याद रखेंगे। क्या हो गया भाई? रघुवंश में सर्गों की संख्या है 19। और दूसरा एक प्रश्न आता है सर्गों की संख्या और राजाओं की संख्या। तो रघुवंश में कितने राजाओं का वर्णन किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रघुवंश महाकाव्ये कति राजानो वर्णिताः सन्ति। यही नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन में से एक अक्सर पूछ लिया जाता है। तो कितने राजाओं का वर्णन है? इसमें 31 राजाओं का वर्णन है रघुवंश में। सबसे अंतिम राजा कौन है और सबसे प्रथम पहला राजा कौन है जिनका वर्णन किया गया है? ये भी प्रश्न बनता है। देखिए आगे आता है तो उसका भी स्पष्टीकरण करते हैं। रघु के वंश का वो किस में वर्णन है? तो रघु के वंश का वर्णन रघुवंश में है। अब ऐसा नहीं है कि केवल रघुवंश में ही रघु के वंश का वर्णन है, लेकिन दिए गए ऑप्शंस में से आपको अपने विकल्प को चुनना है, इसीलिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह रघुवंश होगा। रघुवंश में किस वंश के राजाओं का वर्णन है? तो ग्रंथ का नाम ही रघुवंश है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है सोमवंश नहीं, सूर्यवंश, ये हो जाएगा। अब रघुवंश नहीं लिखा है, सूर्यवंश लिखा है। ठीक है, और गंधर्व वंश छोड़ दीजिए, बाकी तो है ही नहीं। सूर्यवंश इसलिए कि वैवस्वतो मनु नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षिता माद्य प्रणवश्छंदसामिव। यहाँ भगवान सूर्य से जो है ये वंश परंपरा प्रारंभ होती है। महाकवि कालिदास ने इसका वर्णन किया है। तो इसको रघुवंश, इक्ष्वाकु वंश या फिर सूर्यवंश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। अब ये देखिए, अगला प्रश्न वही आ गया जो मैं अभी बात कर रहा था कि रघुवंश महाकाव्ये सर्वप्रथमम कस्य राज्ञः वर्णनम अस्ति। तो रामस्य, ये तो बहुत आगे जा करके है। रघु का 3य सर्ग में वर्णन आता है। ठीक है, याद रख लीजिए, 3य सर्ग में रघु का वर्णन है। अजस्य, अज का वर्णन भी बाद में आता है, और रघु के बाद 4th सर्ग से संभवतः अज का वर्णन आता है। दिलीप का वर्णन प्रथम सर्ग और 2य सर्ग में है। सर्वप्रथमम कस्य राज्ञः वर्णनम अस्ति। अब देख लीजिए, यहाँ पर राम का जो है 12वें 13वें सर्ग में वर्णन है, और ये 14 तक भी जाता है, क्योंकि सीता परित्याग की घटना 14वें सर्ग में होती है। उसके बाद 3य सर्ग में रघु का वर्णन है, अज का वर्णन, क्योंकि रघु जो है रघु का पुत्र है अज, तो 3य में यदि रघु का वर्णन है तो अज का वर्णन उसके बाद ही होगा। और प्रथम और 2य सर्ग में दिलीप का वर्णन है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। अब ये देखिए, प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है कि
किस राजा का वर्णन सबसे पहले किया गया है, और 4 ऑप्शन दे दिए। आपको विकल्प इन्हीं में से चुनना है। यदि संपूर्ण रघुवंश को देखेंगे तो दिलीप का वर्णन सबसे पहले नहीं है, फिर यह उत्तर आपका गलत हो जाएगा। आगे भी वो प्रश्न आएगा तो उस पर भी तब चर्चा करेंगे। इक्ष्वाकु वंशे जातः, इक्ष्वाकु वंश में कौन उत्पन्न हुए? श्री कृष्ण वृष्णि वंशी थे, ठीक है, वृष्णि वंशी। बाणभट्ट का वंश जो है भट्ट वंश, या वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है अपने कादंबरी के प्रारंभ में उन्होंने अपने वंश का परिचय दिया हुआ, अपने गुरु का परिचय दिया है। तो वहाँ पर जो है अर्थपति के पुत्र थे बाण। जयदेव, महाकवि जयदेव भी नहीं है। तो राम जो है इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे। इक्ष्वाकु वंश में ही गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ था। जब हम बुद्ध चरितम पढ़ते हैं तो ये वहाँ पर हमें स्पष्ट होता है, तो हमें वो भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ का प्रश्न नहीं है लेकिन संस्कृत का प्रश्न है, तो क्या पता आ जाए। अथ प्रजानामधिप प्रभाते, अथ प्रजानामधिप प्रभाते इत्यत्र राजार्थकः शब्दः। तो राजार्थक अथ आनंतर्यार्थक प्रजानाम प्रजा के लिए आया, अधिपः प्रभाते प्रभात काल के लिए आया। तो ये जो अधिपः शब्द है यह राजार्थकः शब्द, यही राजार्थक शब्द यहाँ पर है। सही उत्तर आपका अधिपः यह होगा। प्रश्न अधिक है इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं लेकर के चल रहे हैं। रघुवंशे कस्य वर्णनम नास्ति, रघुवंश में किसका वर्णन नहीं है? तो पार्वती का वर्णन रघुवंश में नहीं है, दिलीप का वर्णन है, अज का वर्णन है और राम का भी वर्णन है। तो पार्वती का वर्णन रघुवंश में नहीं है। यद्यपि प्रारंभ में जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ इस तरह से प्रणाम किया है, लेकिन वह वर्ण्य विषय नहीं है, केवल वहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण के लिए, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए भगवती पार्वती का स्मरण किया गया है। तो वर्ण्य विषय न होने के कारण यहाँ पर पार्वत्याः यह उत्तर आपका सही हो जाएगा। रघुवंश में किसकी गो सेवा वर्णित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसकी गो सेवा वर्णित है? जब राजा दिलीप को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो वहाँ पर जो है एक विशेष प्रसंग चलता है प्रथम सर्ग में, तौ दंपति गुरोर वशिष्ठस्या आश्रमम जगमतु। तो वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। वहाँ पर गुरु वशिष्ठ के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि आपने एक बार कामधेनु का अनादर किया था, जब तक आप उसकी पुत्री नंदिनी की सेवा नहीं करेंगे तब तक आपको पुत्र लाभ नहीं हो सकता। तो इससे पहले एक प्रसंग और चलता है, रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये। तो दोनों ही प्रसंग आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर जो है कि राजा दिलीप को कहा गया था गौ सेवा करने के लिए, इसीलिए आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। रघुवंश में किसकी गौ सेवा वर्णित है? तो राजा दिलीप की। रघुवंश में दशरथ के पिता कौन है? अब रघुवंश में नहीं, वास्तव में ही राजा दशरथ के पिता का नाम बताना है। तो दिलीप नहीं है, दिलीप इति राजेंदु ऐसा कालिदास लिखते हैं, लेकिन रघु पिता नहीं है उनके। थोड़ा ऊपर और कर दे, यहाँ तक ले चलते हैं। तो रघुवंश में दशरथ के पिता कौन है? दिलीप नहीं है, रघु नहीं है, मनु नहीं है, अज है। ठीक है, तो राजा दशरथ के पिता का नाम अज है। और ये तीनों जो राजा है ये राजा दशरथ से पूर्ववर्ती है। सबसे पहले मनु, फिर दिलीप, उसके बाद रघु, उसके बाद अज और इसके बाद आते हैं दशरथ। नंदिनी धेनु का वर्णन किसमें है? अभी अभी मैंने बताया कि कामधेनु की पुत्री थी नंदिनी, और उसका सेवा करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए राजा दिलीप को महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कहा गया था। तो नंदिनी धेनु का वर्णन जो है रघुवंश में किया गया है। राजा दिलीप की जो गौ सेवा का वर्णन है वह द्वितीय सर्ग में हमें प्राप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रघुवंश में इंदुमती किसकी रानी है? अब इंदुमती किसकी रानी है? देखिए, आपने एक हिंदी के महाकवि हैं नागार्जुन लिखते हैं, कालिदास की आलोचना करते हुए लिखते हैं। आलोचना नेगेटिव ही नहीं होती, पॉजिटिव भी होती है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष के तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। इसी तरह से इंदुमती के जो विरह वर्णन है उस समय पर भी नागार्जुन लिखते हैं कि रोया अज की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। तो इंदुमती किसकी रानी है? अगर इंदुमती के विरह में राजा अज अगर करुण क्रंदन करते हैं, विलाप करते हैं, तो संभवतः यह उन्हीं की पत्नी है। संभवतः नहीं, बेशक डेफिनेटली जो है इंदुमती महाराज अज की पत्नी है। इधर से आ जाऊं, ठीक है। आज थोड़ा ये सेटिंग नहीं बन पा रही है, देखें जरा कुछ चेंज।
चलिए, ये रुकावट के लिए थोड़ा सा आप लोगों को बीच में वीडियो में ये परेशानी आएगी, तो उसके लिए जो है हमें खेद है। प्रयास करेंगे कि इस तरह की व्यवधान जो है आपको आगे देखने को ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंदुमती किसकी रानी है, इस प्रश्न को हमने कर लिया है। राजा दशरथ का संबंध किस वंश से था? तो राजा दशरथ का संबंध सूर्य वंश से था। ठीक है, चंद्रवंश, इंद्रवंश या मनुवंश से नहीं था, सूर्य वंश आप लगाएंगे। रघुवंशियों का कौन सा काल क्रमानुसार युग्म सही है? देखिए, रघु, अब आपको सीक्वेंस बताना है यहाँ पर, रघु, अज, दशरथ, राम। तो सबसे पहले रघु, फिर अज, फिर दशरथ, फिर राम, ये सीक्वेंस सही है। बाकी को भी देख लेते हैं एक बार, दिलीप, अज, दशरथ, राम। तो पहले राजा दिलीप, यहाँ पर रघु मिसिंग है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। अज, दिलीप, रघु, राम। तो रघु अगर यहाँ पे आ गए हैं, अज अगर पहले आ गए हैं, तो फिर ये वाला भी नहीं बनता है। राम सबसे पहले आ जाए, वो बनता ही नहीं। तो आपका ए ही यहाँ पर सही विकल्प होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? तो रघुवंश महाकाव्य आपका शिव पार्वती की, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो, भगवान शिव और पार्वती की स्तुति से प्रारंभ होता है। रघुवंशी राजाओं में सर्वप्रथम नाम आता है। रघुवंशी राजाओं में सर्वप्रथम नाम रघु का, जी नहीं, अज का भी नहीं आता। अग्निवर्ण सबसे अंतिम राजा है और वैवस्वत ये सबसे प्रथम राजा है। सबसे पहले नाम आता है वैवस्वतो मनुर नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षितामाद्यः प्रणवश छंदसामिव। यह प्रथम सर्ग में यह श्लोक प्राप्त होता है। तो सबसे पहले वैवस्वत, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अंतिम राजा अग्निवर्ण आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। रघुवंशस्य व्याख्यानम केन विरचितम? रघुवंश की व्याख्या किसने, या प्रथम व्याख्यानम, ठीक है, तो मल्लिनाथेन, मल्लिनाथ ने यहाँ पर संजीवनी नामक टीका लिखी है। ठीक है, टीका का नाम है संजीवनी और राइटर, लेखक का नाम है आचार्य मल्लिनाथ सूरी। ठीक है, अज विलाप किसमें वर्णित है? अभी मैंने आपको अज विलाप के बारे में बताया इंदुमती के प्रसंग में, तो रघुवंश में अज विलाप वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी, अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी है। अब ये देखिए कि ये रघुवंश का प्रश्न नहीं है, लेकिन महाकवि कालिदास से जुड़े हुए प्रश्न आपको याद रखने चाहिए, जो भी उनके ग्रंथों से संबंधित है। दूसरा, आपके परीक्षा में हो सकता है कोई सर्ग विशेष निर्धारित किया गया हो, कहीं पर प्रथम है, कहीं पर द्वितीय है, कहीं पर तृतीय है, प्रायः द्वितीय सर्ग अधिक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको संपूर्ण उसका जो जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, वह संपूर्ण ग्रंथ का होना चाहिए। तो प्रश्नोत्तरी भी प्रायः उसी तरह से डिज़ाइन की जाती है। संस्कृत गंगा के द्वारा यह प्रश्नोत्तरी बनाई गई है, जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इंदुमती, अच्छा पहले ये है, कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी, मदनिका नहीं, मदनिका जो है आपको मिलेगी मृच्छकटिकम में, मालविका, मालविका आपको मिलेगी मालविकाग्निमित्रम में। धारिणी, अब ये कैरेक्टर कहीं और होगा, अभी याद नहीं है, लेकिन इरावती जो है यहाँ पर सही उत्तर है। मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी का नाम इरावती था। इंदुमती किस महाकाव्य की पात्र है? बात कर चुके हैं कई बार, रघुवंश महाकाव्य की यह पात्र है और महाराज अज की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आगे। रघुवंश महाकाव्य का पात्र नहीं है, राम है, दिलीप है, लक्ष्मण भी है, क्योंकि सीता परित्याग के प्रसंग में लक्ष्मण का वर्णन आता है, तो लक्ष्मण भी है। भीम, भीम जो है यहाँ का पात्र नहीं है, रघुवंश महाकाव्य में भीम का कोई कार्य नहीं है, इसीलिए हमारा सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अग्निवर्ण पात्र है। अभी मैंने बताया अग्निवर्ण रघुवंश का पात्र है और अग्निवर्ण जो है अंतिम राजा है, जिसका वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है। वरतंतु शिष्यस्य कौत्सस्य वृत्तान्तमस्मिन् काव्ये निबद्धम वर्तते। वरतंतु शिष्य हैं कौत्स, कौत्स रघु के पास जाते, रघु ने विश्वजित नामक यज्ञ किया और उस यज्ञ में अपना सर्वस्व दान कर दिया, और इधर जो वरतंतु के शिष्य हैं कौत्स, वह रघु के पास जाते हैं और सहायता मांगते हैं, क्योंकि उन्हें अपने गुरु को दक्षिणा देनी है, तो गुरु दक्षिणा के लिए धन एकत्रित करने के लिए वह राजा रघु के पास जाते हैं। तो यह संपूर्ण घटना हमें रघुवंश में प्राप्त होती है। ठीक है, तो रघुवंश यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। इक्ष्वाकूणाम दुरापेर्थे त्वदधीना ही सिद्धयः।
इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे त्वदधीना ही सिद्धया इति कह कम प्रति आह, यह किसने किसके प्रति कहा। ठीक है, तो त्वदधीना ही सिद्धया, तुम्हारे अधीन ही सारी सिद्धियां है, ये राजा दिलीप ने वशिष्ठ के प्रति कहा था। संध्या से किसकी तुलना की गई है, दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या, द्वितीय सर्ग में आता है दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या, तो संध्या मध्यगता इव संध्या, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। देखिए यहाँ पर जो है किसी की किसी से तुलना की गई है, उपमान और उपमेय का वर्णन किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा धेनु की। जो दिलीप की जो गौ सेवा है उस प्रसंग में यह श्लोक आता है दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम जल्दी चल रहे हैं तो आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं, और आगामी जो DSSB की परीक्षा है उसके लिए भी यह आपके लिए उपयोगी होगी। इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है, तो इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण रघुवंश में प्राप्त होता है। दश कुमार चरितम में तो 10 कुमारों का वर्णन प्राप्त होता है, और मेघदूतम में आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मेघ का रूट, वो आपको देखना चाहिए कि मेघ कहाँ कहाँ से होकर के जाता है, किन पर्वतों का वर्णन है, किन नदियों का वर्णन है, मेघदूत के प्रश्न उससे अधिक बनते हैं। नेक्स्ट है आपका कादम्बरी, तो कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा है और शुकनासोपदेश है, वो आपको देखना चाहिए। किसका परिश्रम व्यर्थ है, किसका परिश्रम व्यर्थ है, इसमें से सिंह का, गाय का, राजा दिलीप का, इनमें से कोई नहीं। अब ये कथानक पढ़ना पड़ेगा आपको, वैसे उत्तर है ए आपका, सिंह का परिश्रम व्यर्थ है। अवे हिमाम किंग करमष्टमूर्ते कुंभोदरो ना मणिकुंभ मित्रम, ये जब गाय की सेवा करते हुए दिलीप आगे बढ़ते हैं तो ये कुंभोदरो ना मणिकुंभ मित्रम, ये सिंह उनके सामने आ जाता है, वहाँ का यह प्रसंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके ऊपर चलाया गया अस्त्र व्यर्थ होगा, तो सही उत्तर है सिंह पर चलाया गया अस्त्र जो है व्यर्थ हो जाएगा। उसी प्रसंग में यह भी प्रश्न आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। रघुवंशे कस्य वंशस्य राज्ञाम वर्णनम विद्यते, किस वंश के राजाओं का वर्णन है, तो इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन है, पुरुवंश के नहीं है, यदुवंश के भी नहीं है और कुरुवंश के भी नहीं है। ठीक है, योगे नान्ते तनुत्यजाम इतीयम पंक्ति केन आश्रमेण संबद्धा, प्रथम सर्ग का यह श्लोक का अंश है। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम, यह पूरा श्लोक है। तो शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यहाँ पर, ठीक है, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, तो शैशवे, तो ये आपका हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम से रिलेटेड। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम, तो यौवन में विषयों की कामना होनी चाहिए, तो ये गृहस्थ आश्रम से रिलेटेड हो गया। ठीक है, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम, वार्धक्य में मुनिवृत्ति का आचरण कर लेते हैं, तो ये वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित हो गया। और योगे नान्ते तनुत्यजाम, ये संन्यास आश्रम से संबंधित है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। कौन लज्जा त्याग कर लौट आया, लज्जा त्याग कर कौन लौट करके आया, तो लज्जा त्याग करके यहाँ पर शिष्य लौट आया। ठीक है, एक बार इसको कंफर्म करेंगे कि लज्जा त्याग करके कौन लौट करके आया, थोड़ा सा यहाँ पर डाउट जा रहा है। हाँ ठीक है, राजा दिलीप, ये इसका सही उत्तर होगा कि लज्जा त्याग करके राजा दिलीप लौट आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसके प्रति शिष्य भक्ति प्रदर्शित करे, तो गुरु के प्रति शिष्य भक्ति प्रदर्शित करे। नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था। नंदिनी गाय ने, अब आपको शुरू में ही बताया था कि नंदिनी गाय की सेवा करने से राजा दिलीप को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तो रघु नामक पुत्र उनको प्राप्त हुआ था, इसीलिए पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। रघुवंशे रघोः पिता कह, रघु के पिता कौन है, तो दिलीप इति राजेंदु। ठीक है, राजा दिलीप रघु के पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। रघुवंश में के किस सर्ग में सीता परित्याग का वृत्तांत है, रघुवंश के किस सर्ग में सीता परित्याग का वृत्तांत है। अभी अभी बातों ही बातों में मैंने आपको ये बताया था कि सीता जब लक्ष्मण का प्रसंग आया था कि 14 सर्ग में सीता परित्याग का वर्णन है। तो रघुवंश महाकाव्य से 39 प्रश्न मैं आज आपके सामने लेकर के आया था, यद्यपि प्रयास था कि 50 प्रश्न लेकर के आऊँ,
लेकिन वो फाइल जब मैं मेल पे भेज रहा था तो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इस वजह से मुझे थोड़े से 1-2 पेज उसमें कम करने पड़े। एनीवे, नेक्स्ट टाइम कल जब आपके सामने प्रश्नोत्तरी लेकर के आऊँगा तो आगे के प्रश्न भी आपके सामने पूरी तरह से रखे जाएंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहें, निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखें।